भगत जनों, प्रेमियों, साध संतों, ऐसी सत्य दातन वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो अभी का जो सत्संग है ये बहुत ही रोचक सत्संग होने वाला है। और आपको तो पता ही है कि हम हमारे सत्संग में जो भी बात करते हैं ऐतिहासिक और प्रमाणिक तौर पे बात करते हैं, मन गढ़ंत हवा हवाई बात नहीं करते। जैसे सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर मन गढ़ंत ग्रंथों की कहानियों का जो प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा संत रामपाल के शिष्य ही करते हैं। इनके अलावा कोई नहीं करता है। तो आज हम इन्हीं ग्रंथों की बात करेंगे। आप देख रहे हैं, इन्हीं ग्रंथों की बात करेंगे। ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ऋग्वेद है। तो हम आपको पता ही है, जो भी बात है वो पूरी तरह से बताते हैं। और आज हम कुछ वीडियो दिखाएंगे, खुद संत रामपाल की है और संत रामपाल के शिष्यों की वीडियो है। पहली वीडियो में तो संत रामपाल खुद कह रहा है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं और मेरे दर्शन करने से मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। जो विधि मैं बताऊंगा साधना की, मंत्र जाप की, उसी से आपका मोक्ष होगा। ये अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। एक तो ये वीडियो है, इस पे भी पूरी बात करेंगे। दूसरी वीडियो है कि संत रामपाल का शिष्य कबीर सागर से दिखा रहा है और कह रहा है कि गुरु गोरखनाथ से मिले कबीर साहिब, और गुरु गोरखनाथ ने उनकी उम्र पूछी और उम्र में उन्होंने क्या बताया उस पर भी बात करेंगे। तीसरी एक वीडियो है कि कवि के वो ऋग्वेद में प्रमाणित है कि परमात्मा एक कवि है। और ये ऋग्वेद मेरे पास है, इसको भी हम खोल के बताएंगे। मैंने पहले भी एक दो बार बताया है। ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापी रचनाकार कवि है, महाकवि है। कवि जो ये चीजें ग्रंथ वगैरह लिखता है, ठीक है। अब ऋग्वेद में कवि को परमात्मा क्यों बताया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। और एक जगह एक जो वीडियो है वो संत रामपाल खुद कह रहे हैं कि गीता में लिखा है, अध्याय है फलाना ढिमका जो भी है, और गीता में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी, शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी, शास्त्र अनुसार ही भक्ति करनी होगी, तब जाके मुक्ति होगी। बार बार संत रामपाल गीता को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो रामायण महाभारत की भी कुछ बातें बता दूंगा मैं बीच में। तो ये वीडियो जो उन्होंने बनाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए बनाई है। हालांकि एक वीडियो में संत नितिन दास जी ने कहा है कि उनके सामने किसी भगत का किसी का जिक्र आया होगा, कोई बात उनको मिली होगी, तभी तो वो कह रहे हैं। हालांकि मैंने तो उनके मुख से सुना है
कि सार शब्द, सार नाम प्राप्त करने के लिए सतलोक आश्रम में 1 लाख रुपए देने होते हैं। 1 लाख रुपए में जा करके सार नाम सतनाम मिलता है। तो भाई उन्हीं पैसों से ये जगह जगह सेवा कर रहे हैं। अब बात यहां आती है कि पैसे से सार नाम मिलता है, सार शब्द मिलता है। चलिए इस पे भी हम बात करेंगे बाद में। और सबसे पहले आप इन वीडियो को देखें और फिर हम आगे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और आज का जो विचार है वो इन्हीं वीडियो पे है। संत रामपाल की 4 वीडियो को पोड़गा था। इनका जो पूरा विवरण है वो हम प्रमाणित और कुछ तथ्यों के हिसाब से हम साबित करेंगे कि ये बार बार ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इन वीडियो को देखें और फिर विचार करेंगे इन वीडियो पे और पूरी तरह बताएंगे कि किस तरीके से ये भ्रमित करते हैं। तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया। यह है पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। इसमें बोध सागर के पृष्ठ 40 पर देख लो आप। गोरखनाथ जी से चर्चा हुई परमात्मा की, तो क्या बताया उन्होंने। जो बू जैसो बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी निरंजन भी बहुत सारे मर लिए, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। परमात्मा स्त्री ग्रहण भी नहीं करते और वो अमर हैं। 10 कोटि ब्रह्मा गए 9 कोटि का नैया, 7 करोड़ शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी करोड़ों होके मर लिए, परंतु परमात्मा का एक पल भी नहीं बीता कबीर जी का। कोटक नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं बाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह है उम्र हमारी। ये परमात्मा ना बूढ़े होते ना बालक, वेदों में उनको युवा कबीर कहा गया है। अविदु अवगत से चला है मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया काशी नगर जल कमल पर डेरा, कहाँ जुलाहे ने पाया। ना परमात्मा का जन्म हुआ ना गर्भ में बसेरा हुआ, बालक रूप में प्रकट हुए थे। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में भी परमात्मा का गुण बताया हुआ है। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गर्दासी, ना वो स्त्री ग्रहण करते परमात्मा। जुल्हा को सुतान कहाया, जगत करे मेरी हासी। आगे देखो, अदर द्वीप नहीं गगन गुफा में, तहा निज वस्तु हमारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन सो जप पे नाम हमारा। ये अलख निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पूज्य पिताजी हैं, ये भी परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं। असली सबका मालिक एक है, वो एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ऐसा वेद का भी मत है। वेदों में क्या है, वो कौन है, वो भगवान कवि कहलाता है, वो भगवान। और यहाँ भी देख लो संस्कृत में साफ बताया है बिल्कुल, एको ही भगवान ईश है, काल है कबीर इति श्रुति ही। ध्यान से पढ़ लो, श्रुति मतलब वेदों में जो ज्ञान बताया है, और कबीर इति कबीर ही है, दूसरा है ही नहीं भगवान। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कोई नया ज्ञान लेके नहीं आए हैं, बल्कि वही ज्ञान जो हमारे पुराणों में, वेदों में, गीता में छुपा हुआ है, उसको उजागर करके बता रहे हैं। कबीर इज गॉड। अगर आपको ढंग से समझना है तो यूट्यूब पे जाइए और लिखिए संत रामपाल जी महाराज, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा आपको। सत साहेब। तो आप लोगों ने ये 4 वीडियो देखी। इन चारों वीडियो में आपको इन चारों वीडियो का प्रूफ तो मिल गया, दिखा दी। मन गढ़ंत तो हम कह नहीं रहे,
अब देखिए, सबसे पहली वीडियो में संत रामपाल ने अपने आप को परमेश्वर कहा, या अपने आप को परमात्मा कहा है। तो अपने आप को कौन सा परमात्मा कहा है, कौन सा परमेश्वर कहा है? सृष्टि रचने वाला? देखिए भाई, परमात्मा ने तो कोई सृष्टि रची नहीं, सीधी सी बात है। परमात्मा तो ऐसा कोई कार्य करता नहीं भाई, उसके हाथ पांव ही नहीं है, उसका शरीर ही नहीं है, उसके पास मन ही नहीं है। वो तो स्थिर एक जगह रहता है सर्वव्याप में, वो तो सर्वव्यापी है। तो ये फिर कौन से परमात्मा है? यहां दो ही चीजें हैं संसार में, प्रकृति परिवर्तन और सर्वव्यापी, यानी कि ये खाली स्थान और प्रकृति और इसका परिवर्तन। इसके अलावा कोई और है ही नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तीसरा कोई नहीं है। तो अपने आप को परमेश्वर कौन से तथ्य से कहा भाई? देखिए, प्रकृति है, इसका परिवर्तन है, यानी कि काल समय, और फिर वो सर्वव्यापी। अब जो कार्य हो रहा है यहाँ पे, जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रकृति परिवर्तन से हो रहा है। परमात्मा स्वयं सर्वव्यापी है, ये खाली स्थान, और इसी में ये इन्होंने पनाह ले रखी है। किसने? प्रकृति ने पनाह ली हुई है, किसमें? स्वयं परमात्मा में ही। स्वयं परमात्मा में ही इस समय ने पनाह ली हुई है, और इसी का शक्ति का फायदा उठा रखा है परिवर्तन ने और प्रकृति ने, यानी कि काल ने और प्रकृति ने इसी स्वयं परमात्मा शक्ति को ही यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे ये शरीर चल रहा है, तो स्वयं वही स्वयं परमात्मा स्वयं शक्ति का यूज करके ही परिवर्तन, यानी कि प्रकृति ये शरीर बनाती है अपने तत्व पदार्थों से। तो सबसे बड़ी झूठ तो यही है कि परमेश्वर जो होता है वो कुछ भी करता नहीं है। परमेश्वर भी हम बताएंगे, लेकिन जो बात सर्वव्यापी की है, तो सर्वव्यापी कुछ करता नहीं है, और वो ना ही शरीर धारण करता है। ठीक है, शरीर धारण नहीं करता है। शरीर केवल और केवल, शरीर जो ये देन है, शरीर ये प्रकृति और परिवर्तन की ही देन है। ये शरीर प्रकृति और परिवर्तन की देन के बिना ये शरीर नहीं मिलता है, और जब ये शरीर मिलता है तो इसका एक प्रयोजन होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, गर्भ धारण करना, फिर जन्म लेना, फिर जाकर के कोई बच्चा, और फिर बड़ा, और फिर बूढ़ा होता है। तो परमात्मा कभी भी प्रकट, या वो तो हमेशा से ही प्रकट है, लेकिन शरीर में ऐसे प्रकट नहीं होता। शरीर बन करके ऐसे कभी प्रकट नहीं होता है, और ना ही भविष्य में ऐसा होने वाला है। अपने आप को परमात्मा कभी भी सीमित नहीं करता है, यानी कि ये सर्वव्यापी स्थान अपने आप को कभी सीमित नहीं करता है। इस सर्वव्यापी खाली स्थान से बड़ा कोई नहीं है। अगर संत रामपाल स्वयं अगर परमात्मा है, तो बैठा तो इसी खाली स्थान में है, बैठा तो इसी खाली स्थान में है। तो फिर सहारा क्यों ले रहा है शरीर का, हर एक चीज का? स्वयं जो परमात्मा होता है वो सहारा नहीं लेता है। ये झूठ है, 100% झूठ है ये। और फिर कहते हैं कि मेरे दर्शन से मुक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस सर्वव्यापी के दर्शन मात्र से ही पीछे के जो करोड़ों जन्म के पाप होते हैं वो कट जाते हैं हकीकत में, और आगे आपके साथ जो है किसी भी प्रकार से आपको गलत रास्ते पे नहीं चलने देगा।
ये उसकी स्वयं की शक्ति है और उसको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। ना उसको शरीर धारण करने की जरूरत है, ना उसको आने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, ना सुनने की जरूरत है। वो स्वयं हमेशा प्रकट रहता है अपने ही स्वरूप में। जब प्रकट है और जब ये जीव जान नहीं पा रहा तो इस जीव की गलती है। वो तो प्रकट है, वो तो कहीं गुप्त है ही नहीं, छुपा हुआ है ही नहीं, वो तो स्वयं सर्वव्यापी है। अब जीव की गलती है जो उसको पहचान नहीं पा रहा। वो तो प्रकट है हमेशा से अपने ही स्वरूप में, शब्द स्वरूप में, नी अक्षर नी तत्व, प्रकट है ये हमेशा से ही। लेकिन पहचानना तो जीव का काम है ना। जीव भूला बैठा है उसी के स्वरूप को। और ये बता दूंगा, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात जरूरी है ना कि उसको परमात्मा को जरूरत क्यों पड़ी शरीर धारण करने की। वो स्वयं से ही हमेशा से ही प्रकट है। और फिर शरीर किसका है भाई? वो प्रकृति और परिवर्तन, यानी कि प्रकृति से शरीर क्यों लेगा? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो ऐसे खेल नहीं खेलता है, वो कभी खेल खेलता ही नहीं। खेल खेलना, बनाना, बिगाड़ना उसका काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये खेल खेलना प्रकृति और परिवर्तन का ही काम है। तो ऐसे परमेश्वर कहने से कोई परमेश्वर नहीं बनता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम साधना विधि हम बताएंगे, मंत्र जाप बताएंगे, तब जाकर आप मुक्त होंगे। गपोड़ गाथा है ये, कोई विधि नहीं है। वो स्वरूप बिल्कुल आपके ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, दाएं है, बाएं है, मुंह के आगे है, बिल्कुल आंखों के सामने है, नाक के सामने है, हाथों के पास में है। वो अलग है ही नहीं। दूसरा कि उसका कोई नाम नहीं है। नाम वस्तु का होता है, वस्तु वो है नहीं। नाम तत्व पदार्थ का होता है, तत्व पदार्थ वो नहीं है। तो ये नामों की जो है झूठी अवधारणा है। ये नाम ऐसे ग्रंथों से निकाले गए और ये ग्रंथ लिखने वाले गपोड़ी लाल थे। और ये तो सरासर झूठ है। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर कह दिया या परमात्मा कह दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं। झूठी बात। दूसरा इन्होंने कहा कि ऋग्वेद मंडल उसमें गीता में देख लो, शास्त्रों विरुद्ध कोई भक्ति करता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती। अगर ये स्वयं परमेश्वर हैं तो गीता को खोल के क्यों दिखा रहे हैं? गीता को खोल के क्यों दिखा रहे हैं? शास्त्रों को खोल के क्यों दिखा रहे हैं? स्वयं परमेश्वर को शास्त्रों और गीता, रामायण, महाभारत की, वेदों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? नहीं। स्वयं परमात्मा है तो भाई वो अपने तरीके से, किसी भी तरीके से साबित कर सकता है कि मैं परमात्मा हूं। लेकिन परमात्मा ऐसा करता नहीं है। जो भी चमत्कार होंगे और होगा, जो कुछ भी होगा, वो केवल और केवल परिवर्तन और प्रकृति का काम है। वो स्वयं में अपने आप में ही प्रकट है, वो हमेशा से, उसमें परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन और बदलाव होता है, छोटा बड़ा रूप कर लेता है और होता है, ये सब प्रकृति और परिवर्तन की ही माया है। तो कौन सी विधि बताएंगे शास्त्रों में? शास्त्रों की विधि मैं बता देता हूं। भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करने के लिए और उनसे दान दक्षिणा लेने के लिए, कर्म कांड करवाने के लिए और विद्वानों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शास्त्रों में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन,
मंत्र जाप, ये सब विधियां बनाई थी। कब? 1600 ईस्वी में, ताकि भारत के मूल निवासी किसी भी तरीके से ये विकास ना कर सकें, ये पढ़ लिख ना सकें, ये तरक्की ना कर सकें, और इनको भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करके हम ऐसे ही लूटते रहें। ये उनका विधान था शास्त्रों के अनुसार। जैसे पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है, तो गरुड़ पुराण में इतनी गपोड़ गाथा है ना, नरक की, स्वर्ग की, आदमी सोच भी नहीं सकता। रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्रों में क्या है? यज्ञ हवन कमर कर्म कांड, देवियों के मंत्र, जाप करो देवी प्रकट हो जाएगी, फलाना ढिमका, यही तो है। लेकिन ये कभी हुए नहीं, कभी हुए नहीं। मजे की बात तो ये है, कभी हुए नहीं। 1600 ईस्वी में कैसे प्रकट हो गए, कैसे उन्होंने लिख दिए? तो कौन सी शास्त्र अनुसार विधि बता रहे हैं भाई? ये सब के सब तो विद्वानों ने, पाखंडियों ने लिखे हैं, भारत जाति को, भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करने के लिए, उनकी अवधारणा कहीं और फंसाने के लिए, उनको आस्था में टिकाने के लिए। तो आस्था में जो टिक गया वो समझो मूर्ख बन गया, अज्ञानी हो गया, बिना देखे बिना सोचे समझे। आज भी यही ग्रंथ खोल खोल के दिखा रहे हैं, तो ग्रंथों में दिखा रहे हैं ना, हकीकत में ऐतिहासिक रूप से वर्तमान में तो नहीं दिखा रहे, तो फिर क्यों मान रहे? तो ये जो लिखा गया था, ये सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भ्रमित करने के लिए ही लिखा गया था, भारत में ही, अन्य देशों में नहीं, केवल भारत में। तो ये कोई शास्त्र विधि नहीं है, ये भी झूठ है। तीसरा एक वीडियो था इनका कि गुरु गोरखनाथ, कबीर सागर में मैंने बताया था ना कि कबीर सागर खुद एक गपोड़ है। इसमें कुछ ही ऐसी वाणियां ली गई हैं जो कबीर साहिब की हैं। बाकी कबीर साहिब का कोई भी मुख से बोला हुआ वचन नहीं है। कबीर सागर आपने देखा होगा 1900 के बाद छपा है। तो भाई 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ हुए, कबीर साहिब हुए 1400 ईस्वी समकालीन। कैसे मिल सकते हैं दोनों आपस में? नहीं मिल सकते, किसी भी हालात में नहीं मिल सकते। गुरु गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में हुए हैं, 10वीं शताब्दी में मच्छंद्र नाथ जी हुए हैं, और उनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। मच्छंद्र नाथ जी नालंदा यूनिवर्सिटी से आए थे। गुरु गोरखनाथ का जो परिवार है वो गऊ चराते थे तिब्बत में। मच्छंद्र नाथ का जो है वो मीनपा है, मीन मानी मछली, यानी कि पा मानी नाथ, पा का ही दूसरा नाम नाथ है। गोरखपा, मत्स्येंद्र पा या मीन पा, इन्होंने नाथ परंपरा की जो है नींव रखी थी। इसने मच्छेंद्र नाथ जी ने, और इनके शिष्य जो थे आगे इस परंपरा को बढ़ाने के लिए गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य हुए। पहले शिष्य जो अहम शिष्य वो 11वीं शताब्दी में हुए हैं। 11वीं शताब्दी में जो गोपीचंद और भरथरी उज्जैन के जो थे 11वीं शताब्दी में, उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। सबसे बड़ी झूठ तो यही है कबीर सागर में, कभी नहीं मिले। और फिर जात रही बात, जात की या उम्र की, तो गुरु गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब से कोई उम्र नहीं पूछी, बिल्कुल नहीं पूछी। और रही बात शब्द की, तो ये शब्द जोड़ा गया है, बनाया गया है।
इसकी पूरी व्याख्या हम करेंगे। हम आपको बताते हैं कि इस शब्द का महत्व और मतलब क्या बनता है। और इस पाखंडी, जो ये पाखंडी पढ़ के सुना रहा था कबीर सागर, इसने 2 लाइन छोड़ दी, पूरा नहीं पढ़ा। वो आपको मैं बता देता हूं, आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। वो 2 लाइन जो मैं बताऊंगा, वो 2 लाइन ये पढ़ के नहीं बताता है, छोड़ देता है, जानबूझ के छोड़ देता है, भ्रमित करने के लिए। लेकिन पकड़ने वाले लोग पकड़ जाते हैं। वो 2 लाइन आप देख सकते हैं। क्या है वो 2 लाइन वीडियो में जो हम बताएंगे। इन्होंने कहा ना कि ना हमारा गर्भ बसेरा और ना ही हमारे कोई घर दासी, ना ही किसी ने गोद खिलाया। ठीक है, तो फिर ये दूसरी उल्टी बात क्यों करते हैं कि परमात्मा के वहां सत्य लोक में आत्माओं का परिवार है, आत्माओं का परिवार है, वहां प्रजनन भी होता है, खाती पीती हैं, तो वो कहां से जन्म लेती हैं? परमात्मा से जन्म लेती हैं। बात वहीं आ गई ना गर्भ धारण की। संसार के नियमों के साथ जोड़ दिया। जैसे संसार में होता है वैसा ही परमात्मा भी करता है। सबसे बड़ी झूठ है। मैं बता देता हूं उम्र का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस लाइन में बता ही देता हूं आपको कि वो लाइन क्या है कि सत स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। कबीर साहिब की ये लाइन है कि जो उस परमात्मा का जो नाम है वही नाम भी हमारा भी है, ये कहा है। तो उस परमात्मा का नाम कबीर नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को कि उस सत पुरुष, सत्स्वरूपी पुरुष का जो नाम है, साहिब का जो नाम है, वही नाम हमारा भी है, ये कहा है। और हमारा का मतलब हम सब का है। कबीर जी ने यहां मेरा नहीं बोला, हमारा बोला है। इस वाणी को कोई समझने वाला ही समझता है। मेरा में और हमारा में अंतर होता है कि जो नाम साहिब का है वही नाम, सो है नाम हमारा। सो का मतलब वही नाम हमारा भी है। हमारा का मतलब हम सब प्राणियों का नाम है। अब परमेश्वर का नाम कबीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दो, कबीर नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है वाणी का कि इस जीव, ये जीव गर्भ में नहीं आता है, ये जीव गर्भ में नहीं होता है, ये सत्य बात है। गर्भ में सिर्फ ये शरीर होता है। जो शब्द स्वरूप निअक्षर नितत्व होता है वो गर्भ धारण नहीं करता है, वो खुद गर्भ धारण नहीं करता है। शरीर गर्भ धारण होता है, ये सत्य है। उस जीव को कोई, यानी कि इस जीव को कोई गोद नहीं खिला सकता। इस जीव के कोई घर में दासी या माँ बाप नहीं है। जैसे इस संसार में माँ बाप होते हैं ऐसे नहीं है। ये जीव जो स्वरूप है ये स्वयं उस परमात्मा का ही स्वरूप है, ये अलग नहीं है। दोनों का स्वरूप एक है। ये एक दूसरे से जन्मे नहीं है। कि जीव का परमात्मा से जन्म हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये जो जीव है ये खुद ही
वो ही है, परमात्मा ही स्वयं है, उसी का ये स्वरूप है। स्वरूप का मतलब खुद का ही रूप है, अलग नहीं है। और ये जीव अपने ही स्वरूप को भूल गया, और ये आज से नहीं भूला है, जब से प्रकृति के ये संपर्क में आया है तब से ये प्रकृति के परिवर्तन को देख करके ये इसी में भरमता रहा। इसको टिकने के लिए, समाने के लिए जगह नहीं है। ये जीव के संपर्क में जब शरीर आता है तो जीव सोचता है कि ये मेरा है और मैं अमर हूं और ये कभी बिगड़ेगा नहीं, जीव यही सोचता है। लेकिन शरीर जो अंत समय में छूट जाता है प्रकृति और परिवर्तन के कारण, तब इसको धोखा लगता है कि ये मेरा नहीं है। तो ये जीव हर तरीके से शरीर धारण, शरीरों के संपर्क में आ रहा है, ये खुद धारण नहीं करता है। शरीर प्रकृति बना रही है और परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ इस जीव के संपर्क में आते हैं शरीर सारे के सारे। जीव कभी गर्भ धारण नहीं करता है। गर्भ धारण ये शरीर करता है जो एक नया रूप बनता है, आकार प्रकार बनता है, शरीर बनता है, एक नया शरीर बनता है। जीव आदि अनादि काल से जैसा था वैसे के ही वैसे का स्वरूप है। गर्भ धारण अगर करेगा वो, तो उसका कोई नया रंग रूप थोड़ी ना बनेगा, कभी नहीं बनेगा। वो जैसा का है वैसा का वैसा है। शरीर सिर्फ जीव के संपर्क में आता है, गर्भ धारण नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। गर्भ धारण एक नए शरीर का होता है, नए जीव का नहीं होता है। जीव की कोई उम्र नहीं है, जीव की कोई उम्र नहीं है, जीव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी कि उस स्वरूप का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उम्र क्या होगी? नहीं। अंतिम समय में सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ जीव ही बचता है, अविनाशी। जैसे ये शरीर प्रकृति है, वो प्रकृति पदार्थों से बनी हुई सृष्टि है, ठीक है। ये सृष्टि जब खत्म हो जाती है तो जीव बचता है, जीव नहीं मरता है। जीव के सामने फिर कोई ये प्रकृति परिवर्तन में एक नया शरीर तैयार कर देती है, जीव फिर भ्रमित हो जाता है। और आदि अनादि काल से ये भ्रमित ही है, एक जगह पे स्थिरता में स्थिर है ये, लेकिन अपने स्वरूप को भूल चुका है। और ये जीव प्रकट कहां से हुआ? उसी स्वरूप का स्वरूप है, ये प्रकट रूप है जीव। जहां से ये प्रकट हुआ वो अविनाशी है, और इसका जो ये प्रकट हुआ है जीव, ये भी अविनाशी है। किया नहीं, हुआ है। और इसका जो प्रभाव स्वरूप है वो है मन। जीव यानी कि जो परमात्मा स्वरूप जो ताकत है जीव, उसी का प्रभाव जो शरीर में, जो शरीर को चला रहा है, ये है मन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीव का स्वरूप जो है, जो प्रभाव डाल रहा है, वो शरीर के अंदर जो चला रहा है शरीर को, वो है मन। इसीलिए इसको चित्त और जीव और मन तीनों एक ही कहा गया है। कहा नहीं, कहते हैं, ये एक ही है। जैसे ही इस जीव के संपर्क में शरीर आया तो मन जागृत हो गया, मन प्रकट हो गया। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप जीव है, तो उसी परमात्मा स्वरूप से ही तो ये मन प्रकट हुआ है। और मन शरीर के बिना काम नहीं करता। मन जीव यानी कि उस परमात्मा स्वरूप में ही रहता है। ये कभी
परमात्मा स्वरूप में ही मस्त था। और जैसे ही शरीर संपर्क में आया तो ये प्रकट हो गया, प्रकट होता है। जैसे चुंबक आप पकड़ोगे, हाथ में लेके रखो, कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसके संपर्क में जैसे लोहा आ जाएगा तो उसका जो चुंबक का प्रभाव ऑटोमेटिकली ही प्रकट हो जाएगा लोहे को पकड़ने के लिए। ऐसे ही अगर चुंबक, ये जैसे ये डब्बा है और अगर आप चुंबक लेके उसको रगड़ते रहोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे लोहा सामने आ जाएगा तो चुंबक का प्रभाव खींचता है लोहे को और वो चिपक जाता है। ठीक इसी तरह इस जीव के लिए ये जीव का मन पत्थर पे प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे चुंबक के लिए लोहे की ही जरूरत होती है तभी पकड़ेगा, और इस जीव के लिए सिर्फ ऐसा, या जैसे शरीर है ना, प्राणियों का, अन्य प्राणियों का, मनुष्य का है, अन्य जीवधारी मतलब शरीरधारी जो प्राणी है, सिर्फ वही अवेलेबल है इस जीव के लिए। संपर्क में आते ही उसका मन सिर्फ शरीर में ही प्रकट होगा। जैसे चुंबक सिर्फ लोहे को ही खींचेगी, जीव सिर्फ इस शरीर के ही संपर्क में होकर के मन जागृत होगा। अन्यथा आप सोचोगे कि जीव के सामने अगर पत्थर आ जाएगा तो ये मत सोचना कि पत्थर में मन प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस जीव को ना ही किसी ने गोद खिलाया ना खिला सकता, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता, देखा ही नहीं जा सकता। आपका स्वरूप देखा नहीं जा सकता, पकड़ में नहीं आता। आपका स्वरूप आप अपने हाथों से कभी नहीं पकड़ पाओगे, तो गोद कौन खिलाएगा? दूसरी बात, गर्भधारण नहीं होता है जीव, नहीं, जीव के संपर्क में शरीर होता है और शरीर गर्भधारण होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, और अंत समय में जो वाणी कही गई है उसके 2 लाइनें इन्होंने नहीं बताई, यही कि जो सतपुरुष सतपुरुष, ठीक है, साहिब, सत शब्द स्वरूप साहिब का जो नाम है वही नाम हमारा है, ये सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है। और ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। जो स्वरूप जैसा है वैसा ही उसका है, जो नाम उसका है वैसा ही स्वरूप का नाम है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप जानोगे तो पता चलेगा। हालांकि ग्रंथों में ये चीज नहीं है, ग्रंथों में ये चीज होती नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी इनकी इस वाणी की, जो कि इन्होंने पूरी तरह से पढ़ाया नहीं। और कबीर सागर में जो लिखा हुआ ना गुरु गोरखनाथ का और कबीर साहिब की संवार्ता, झूठ है, झूठ है, ये 100% झूठ है। हुई नहीं कभी वार्ता, कभी नहीं, क्योंकि वार्ता होती तो गुरु गोरखनाथ की जो लिपि लिखी हुई है, गुरु गोरखनाथ की ग्रंथावली लिखी हुई है। गुरु गोरखनाथ पढ़े लिखे थे, वो धम्म और पाली प्राकृत भाषा लिखते थे। जैसे सम्राट अशोक की भाषा है, यही भाषा गुरु गोरखनाथ भी लिखते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो चलती थी वो थी पाली प्राकृत और हाइब्रिड संस्कृत, जो बौद्धों की संस्कृत है। और बौद्ध से ही नाथ परंपरा आई है, बौद्धों से। तो गुरु गोरखनाथ की ग्रंथावली में ये चीज नहीं है। तिब्बत में कबीर जी का नाम, तो कबीर जी का नाम होगा कैसे? गुरु गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में लिख के चले गए। कबीर जी हुए हैं 1400 ईस्वी
में, तो कहाँ मिलेगा कबीर जी का नाम? नहीं मिलेगा। तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, ये 100% झूठ है। और बाकी गुरु गोरखनाथ जी और कबीर साहिब के जो वाणियां जोड़ रखी है ना, पानी में डुबकी लगाई मछली बन गया फलाना धिमका, ये सब झूठ है, एक नंबर का गपोड़ गाथा है। ठीक है, भ्रमित मत होना। कबीर साहिब के साथ ऐसे ऐसे गपोड़बाजी जोड़ दिए उनके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर सागर तो बहुत बाद में लिखा गया, अनुराग सागर बहुत बाद में, 300-400 साल बाद में, यूं लगाओ। तो भक्तजनों प्रेमी भ्रमित नहीं होना है। चौथी इनकी जो वीडियो है वो कह रहे हैं कि वेदों में भी प्रमाणित किया है कि वो स्वयं परमात्मा कवि होता है, महान कवि। तो भाई परमात्मा कवि नहीं होता है, ठीक है। ऋग्वेद है जो चारों वेद हैं जो हैं, हालांकि 3 ही वेद थे, चौथे वेद तो अभी लिखा गया है 1800 ईस्वी। 3 वेद हैं, ये 1464 के बाद लिखे गए हैं। हम बता देते हैं, कबीर साहिब समकालीन ये वेद प्रचलित नहीं थे। तो कवि का मतलब इन्होंने जो लिखा है उसी को परमात्मा बताया है। जो वेदों को लिखने वाला था कोई पंडित विद्वान, उसी को ही परमात्मा बताया गया है, सर्वज्ञानी बताया गया है उसको वेदों में। इसको वेद लिखने वाले को ही कवि महान और सर्वज्ञानी बताया गया है। वहां परमात्मा की कोई बात नहीं है। ये गपोड़ झोंक रहे हैं, गपेड़ पेल रहे हैं, ये अर्थ होता ही नहीं है। खुद ऋग्वेद ने कहा है कि वो पुरुष प्रकट हुआ है। कौन सा पुरुष प्रकट हुआ भाई? इस खाली स्थान में कौन सा पुरुष प्रकट हुआ जो उसको जरूरत पड़ गई प्रकट होने की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऋग्वेद एक जो ये ऋग्वेद की भी एक कहानी है जो 1464 के बाद लिखी गई है। कहानी है ये, हकीकत में कोई इतिहास नहीं है वेदों का। वेद शब्द तो इन्होंने बौद्धों से चुराया है, बौद्ध परंपरा से वेद शब्द चुराया है, और वेद का जो अर्थ बनता है वो कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है। वेद का अर्थ वेदना, अनुभव, वेद का अर्थ ही यही होता है। विद्वव और वेदांत, और सबसे पहले जो वेद शब्द मिलता है वो बौद्ध के ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में, त्रिपिटक में है, कई जगहों पे मिलेगा। उसके बाद जैन ग्रंथों में मिलेगा वेद, और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये ऋग्वेद हैं जो ब्राह्मण विद्वानों के हैं, ये तो तीसरे नंबर पे हैं। आप इतिहास छानबीन करेंगे तो तीसरे नंबर पे है ये भाषा ही तीसरे नंबर पे है वेदों वाली। उससे पहले तो बहुत भाषाएं हो चुकी हैं। तो भ्रमित ना रहें भक्तजनों प्रेमियों। इस सत्संग में हमने आपको पूरी तरह सत्य बताया है, झूठ नहीं बताया। और आपका जो स्वरूप है वो रियल में ये जीव स्वरूप अविनाशी है। बस ये भ्रमित हो चुका है माया के चक्कर में, यानी कि प्रकृति और परिवर्तन के चक्कर में भ्रमित होया हुआ है। भेदी सतगुरु अगर आपको आपका ही स्वरूप और आपकी ही याद दिला दे तो आप मुक्त हैं, बिल्कुल मुक्त हैं आप, कोई शक नहीं। और सत्य मार्ग पे जरूर चलें, क्योंकि जो स्वरूप आप में विद्यमान है ना वो सभी जीवों में विद्यमान है। और संत रामपाल के पाखंडी मनुष्य में नहीं ढूंढ रहे, इस चाम में नहीं ढूंढ रहे उस स्वरूप को, ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं। देखो अज्ञानियों का काम, ये अज्ञानियों के काम है जो ग्रंथों में उस स्वरूप को ढूंढ रहे हैं। वो स्वरूप खुद इस शरीर को चला रहा है, विद्यमान है अंदर भी बाहर भी।
और इस चाम में नहीं ढूंढ रहे, जो कि ये कह रहे हैं कि यही कह रहा था मेरी पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा कि चाम में है वास हमारा। कबीर जी की वाणी बता रहा, भेद न जाने कोई। अरे भाई, ये रविदास जी की वाणी है कि वही स्वरूप चाम में, चाम मतलब ये शरीर, हर शरीर में है उसका वास, उसका खुद का वास है। खुद का वास का मतलब क्या हुआ? जीव का वास। ये जीव उसी का स्वरूप है। कोई आत्मा परमात्मा अलग अवधारणा मत डालिएगा, पहले देखिएगा फिर अवधारणा डालिएगा। ग्रंथों को पढ़ के अवधारणा क्यों, झूठी अवधारणा भर रहे हो अंदर? पहले हकीकत में देखिए ना कि आत्मा भी कोई बाहर है क्या? परमात्मा कहाँ होगा? फिर जीव का रूप क्या है? जीव कितना छोटा है, आत्मा कितनी बड़ी, परमात्मा कितना बड़ा? ये अवधारणाएं हैं, झूठी अवधारणा ठोक दी गई ग्रंथों के जरिए ताकि आप भ्रमित रहें। तो ऐसा नहीं है, 3 हिस्सों में परमात्मा नहीं है। सर्वव्यापी का ही स्वरूप ये चला रहा है। आप सर्वव्यापी का ही स्वरूप हो। बस मैं तो ये मन कर रहा है। मन आपकी फोर्स है, यही शरीर को चला रहा है, यही ध्यान है, यही सुरत है, सकल है। ध्यान ही सुरत सकल है। अब जब सुरत सकल ही अपने स्वरूप में ठहरेगी तभी तो मन ठहरेगा, अन्यथा इस मन को कोई ठहरने के लिए संसार में जगह ही नहीं। ये मंत्र जाप सब बेकार है, यहां ठहर ही नहीं सकता आपका ध्यान और मन, क्योंकि मन को ऐसी जगह चाहिए जहां इसको मचलने के लिए कोई चीज ना हो संसार की। तो वो क्या है? वो निरक्षर शब्द स्वरूप, नहीं था तब खाली स्थान। और उस खाली स्थान में किसी प्रकार की हलचल करने वाली, इस मन के लिए हलचल करने वाली कोई चीज है ही नहीं प्रकृति की। ना मंत्र है, ना जाप है, ना मूर्तियां है, ना पूजा है, ना पाठ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इस मन को मचलने के लिए। इसलिए तो मन वहीं और वहीं से ये प्रकट हुआ। जहां से प्रकट हुआ मन वहीं समाएगा, और ये भेद भेदी से दूर के बिना नहीं चलेगा। बाकी आप पूरी तरह से संसार की छानबीन कर लीजिएगा, क्या मन को रोकने वाली और मन को टिकाने वाली कोई वस्तु है संसार में? नहीं। ना भाषा है, ना मंत्र है, ना मूर्ति पूजा है, ना ध्यान विधि है, ना त्याग तपस्या, कुछ भी नहीं है मन को टिकाने वाली। मन को सिर्फ खाली स्थान ही टिका सकता है, क्योंकि मन खुद ही खाली स्थान है, उसी का रूप। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित ना होएं और भेदी शत्रु की शरण में जाएं। ये थी इनकी गपोड़ गाथा। जो इन्होंने बताया उनमें 0% भी सच्चाई नहीं है, 0% भी। वेदों और शास्त्रों के अलावा इनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं बार बार यही बताता हूं, अपना ज्ञान इनके पास नहीं, खुद का अनुभव। जब इनको खुद का अपना अनुभव नहीं है, बाहर ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ये भूले बैठे हैं। और ये भेदी शत्रु की शरण में जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको गुरु संत रामपाल है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तब तो भाई यूं ही इसी संसार में ये अंत समय में घूमते ही रहेंगे, क्योंकि इनका मन टिकेगा नहीं। हकीकत में इनका मन संसार में ही भटक रहा है, और अंतिम समय तक ये भटकते रहेंगे। ये भरोसे बैठे हुए हैं किसके? कि अंत समय में शरीर छूटने के बाद कोई लेने आएगा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रही बात वो सर्वव्यापी, वो आएगा, वो तो आजा जाता करता नहीं, आना जाना करता नहीं, तो स्थिर है, अडोल है, वो तो सभी के संपर्क में है। उसको ये जानते नहीं, मंत्रों में घुसे हुए हैं, ग्रंथों में पढ़ लिया मान लिया, वेदों में पढ़ लिया मान लिया, किताबों में पढ़ लिया मान लिया, देखा है नहीं इन्होंने।
तो इनकी मुक्ति संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी जन्म में मुक्ति नहीं होगी। तो भक्तजनों प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि गपोड़ गाथाओं से हमेशा बच के रहना, बस सत्य मार्ग पे चलना और भेदी शत्रु की शरण में जाना, ताकि आपको ही अपना भेद मिल जाए, वही मुक्ति का स्थान है। उसके बाद आप संसार में बार बार नहीं भटकेंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं कोई बात है, कोई कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखें, और आपका अधिकार है कुछ पूछना, लिखना भी आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा अधिकार है, तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे सत्संग वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें, ताकि कोई भक्तजन भ्रमित ना हो, और इतिहास को जरूर पहचाने कि ये कब लिखे गए, कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, बस सब पता चल जाएगा। तो आप सभी को प्रणाम, सत्साहिब, सारी मानव जाति को प्रणाम, सत्साहिब महान संतों भक्तों को प्रणाम, सत्साहिब, सत्साहिब, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत्साहिब।